प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाने के मामले में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि अब कांग्रेस के पास छाती पीटने के अलावा कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार को इस समय प्रदेश के युवाओं का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे कांग्रेस दुखी, पीड़ित और छाती पीट रही है। कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का चाल और चरित्र के बारे में सबको पता है। ये मम्मी बेटा जीजी जीजाजी की पार्टी नहीं है, बीजेपी आमजन की पार्टी है। यहाँ जो कहा जाता है उसे पूरा भी किया जाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत आज गरीबों को घर की चाबियां मिली। पीएम मोदी बिना तुष्टीकरण के सभी के लिए काम कर रहे हैं। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में हजारों युवाओं ने कहा कि वे पिछले 5 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी की सरकार बनते ही परिवर्तन आया, युवाओं को रोजगार भी मिलने लगा। कांग्रेस के शासनकाल में पेपर माफिया का राज चल रहा था। साइबर क्राइम अपराध से लोग परेशान थे, रोजगार तो दूर की बात थी। 5 साल 5 स्टार होटल में सरकार मौज कर रही थी। 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में प्रदेश पीछे की ओर चला गया। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि हम हमेशा न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। 528 सालों के इंतजार के बाद न्यायालय के आदेश से ही राम मंदिर बना। भजनलाल सरकार न्याय के अनुरूप काम कर रही है। अभी तक भी बुलडोजर वहीं चला है जहां अपराधियों और लैंड जिहाद वालों ने अनैतिक तरीके से भूमि पर कब्जा किया हो। हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ही चलेंगे, लेकिन अपराधी ये न सोचे कि वो बच जाएंगे। अपराधी बचने वाले नहीं है। समय अनुरूप उनका इलाज होगा, उनका ताबीज भी बनाया जाएगा। तो कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं के राज चल रहा था, साइबर क्राइम, अनगिनत तरह के काम चल रहे थे, रोजगार तो दूर की बात थी, और 5 साल होटल में 5 स्टार में सरकार अपना मौज कर रही थी, और 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में प्रदेश पीछे की ओर चला गया था, और कैसी स्थितियां प्रदेश की हो गई थी। उस प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार बनी, बनते के साथ आप देखिए 8-9 महीने में कितना तुरंत परिवर्तन आया, और 3-4 महीने में रोजगार उपलब्ध हो गए। आने वाले समय में बाहर की कंपनियां भी आ रही है, वहां भी रोजगार मिलेंगे। 15,000 का वादा अभी कोरिया का भी हो गया है। आप मानो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी प्रशंसा है, पूरे देश के लिए एक मिसाल। जिस प्रकार से गुजरात मॉडल की बात की जाती थी, और उस गुजरात मॉडल के बाद में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मांग की गई, मैं मान रहा हूं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब भी प्रेरणा लेकर वही काम यहाँ की भाजपा सरकार कर रही है। उसी क्रम में इतने रोजगार उपलब्ध कराएं। कांग्रेस के पास अब छाती पीटने के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसलिए कांग्रेस तो क्या है कि ये जो युवाओं की प्रसन्नता है, जो खुशी है, युवाओं का जो स्नेह आशीर्वाद बीजेपी और भजनलाल सरकार को मिल रहा है, उससे कांग्रेस इस समय छाती कूट रही है, पीट रही है, दुखी है और पीड़ित है। इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रही है। लेकिन सब लोगों को पता है, कांग्रेस के चाल चरित्र के बारे में पता है। ये मम्मी बेटा जीजी जीजाजी की पार्टी नहीं है, ये आम जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है, और जो वादे किए वो वादे पूरे हो रहे हैं। देखिए, जहां पर कहीं अनिति हुई है, अतिक्रमण हुए हैं, कब्जे हुए हैं, या मानो कोई बोर्डों के नाम पर भूमि जिहाद हुआ है, लैंड जिहाद हुआ है, ये सब अतिक्रमण की श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ बुलडोजर चलता है और चलता रहेगा। सम्मान्य न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, और न्यायालय की गाइडलाइन के अनुरूप ही सारे काम हो रहे हैं। आप इसी क्रम में देखिए, 528 साल इंतजार ही तो किया राम मंदिर का। न्यायालय का जब उत्तर आया, उसी के पश्चात आगे कार्रवाई हुई। यानी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो न्यायालय का हम लोग पूर्णतः आदर सम्मान करते हैं, उनकी गाइडलाइन से चलेंगे। लेकिन अपराधियों ये विचार न करें कि वो बच गए। अपराधी बचने वाले नहीं है, वो किसी भी रूप के हों, किसी भी प्रकार के जिहादी हों, उनका समय रूप उपाय होगा, समय रूप उनका इलाज होगा, समय अनुरूप उनका ताबीज भी बनाया जाए।